सुदामा और कृष्ण की मित्रता। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता सच्चे प्रेम, त्याग और भक्ति का अनुपम उदाहरण है। ये कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होती, बल्कि हृदय की पवित्रता और निस्वार्थ प्रेम पर टिकी होती है। सुदामा और कृष्ण का बाल्यकाल। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता गुरुकुल के समय से थी। वे दोनों महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दोनों साथ पढ़ते, खेलते और गुरुकुल में सभी कार्य एक साथ करते थे। सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, जबकि श्री कृष्ण द्वारका के राजा बनने वाले थे। लेकिन उनकी मित्रता में कभी भेदभाव नहीं था। एक दिन गुरु माता ने सुदामा और कृष्ण को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। तभी तेज बारिश आ गई और दोनों को एक बड़े वृक्ष के नीचे रात बितानी पड़ी। कृष्ण ने सुदामा के भीगे वस्त्र देखकर कहा कि ठंड लग रही होगी, लेकिन सुदामा ने मुस्कुराते हुए धैर्य बनाए रखा। इसी समय से कृष्ण को सुदामा की भक्ति और स्नेह का आभास हुआ। सुदामा की निर्धनता और पत्नी की प्रेरणा। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण बनकर जीवन यापन करने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि परिवार के पास खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा था। उनकी पत्नी को यह न था कि श्री कृष्ण उनके बचपन के मित्र हैं। उसने सुदामा से आग्रह किया कि वे कृष्ण के पास जाकर अपनी स्थिति का वर्णन करें। सुदामा भले संकोच करते हैं, क्योंकि अपनी मित्रता में स्वार्थ नहीं जोड़ना चाहते। लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जाने का निर्णय लेते हैं। जाते समय पत्नी ने उनके लिए थैले में थोड़ा साचुड़ा पोहा बांध दिया, जिसे वह कृष्ण के लिए उपहार के रूप में ले गए। श्री कृष्ण का आत्मीय स्वागत। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो भव्य महल देखकर चकित रह गए। द्वारपालों ने जब श्री कृष्ण को बताया कि एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया है, तो वे नंगे पांव दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण ने प्रेम पूर्वक अपने मित्र के पांव धोए और राजसी ठाट बात छोड़कर साधारण तरीके से सुदामा के साथ बैठकर बातें करने लगे। कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि वे क्या लेकर आए हैं। संकोचवश सुदामा ने वह चिवड़ा छिपाने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने जबरदस्ती छीनकर प्रेम पूर्वक खा लिया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए किसी राजसी व्यंजन से अधिक प्रिय है। सुदामा का आश्चर्य। सुदामा ने अपनी गरीबी का कोई जिक्र नहीं किया और बिना कुछ मांगे लौट आए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा था और उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में थी। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें समझ आया कि श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे ही उनकी सहायता कर दी। शिक्षा। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ रहित होती है। सुदामा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने मित्र की आवश्यकताओं को स्वयं समझकर उनकी सहायता की। साथ ही ये कथा ये भी बताती है कि भगवान अपने भक्तों का कभी अनादर नहीं करते और सच्ची श्रद्धा का सदा मान रखते हैं।